दो विमान पायलटों को खो दिया है। चर्चा दुखद है, गंभीर है और चिंतनशील है, इसलिए हम सारी बातों को आपके साथ विस्तार पूर्वक करेंगे और आपकी राय जो हो वो आप इस सेशन के अंत में कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो सुनना प्रारंभ करें। आपके सामने कुछ अखबारों की कटिंग्स के माध्यम से ये सुबह सुबह अपडेट किया जा रहा है कि दो पायलट जो हैं वो मिग-21 एयरक्राफ्ट क्रैश में राजस्थान के बाड़मेर जिले में क्रैश होने से, जो विमान क्रैश हुआ उसके अंदर ही सवार थे पायलट और उनकी मौत हो गई है। और इंडियन एयरफोर्स का यह मिग-21 फाइटर क्राफ्ट राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में क्रैश हुआ है। ये सभी जगह आपको दिख रहा है। क्रैश की तस्वीरें भी सब सामने आई, जिसमें कि लगभग 15 फीट का गड्ढा बन गया जिसमें जाकर के यह विमान गिरा, क्योंकि बहुत वजनी विमान होता है, ज़मीन पर गिरता है तो इस प्रकार से गड्ढा, और वहाँ की कुछ तस्वीरें भी बाहर आई। हमने आपके सामने लिखा है उड़ता ताबूत दुर्घटनाग्रस्त। ताबूत सामान्यतया कहा जाता है उस चीज़ को जिसमें कि डेड बॉडी को रखा जाता है दफन करते समय। ये शब्द लिखते समय काफ़ी ज़्यादा दुख फील होता है, क्योंकि इन दुर्घटनाग्रस्त विमानों का दायरा ही कुछ ऐसा है। मैं आपको कुछ टेबल नंबर्स बताता हूं। फिलहाल के लिए आप ये देख लीजिए कि मिग-21 बाइसन यह एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट था। हादसे में हादसे में ये फट गया और दोनों पायलट जो है वो शहीद हो गए। ये न्यूज़ बाहर आई, इसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली इस बात की घोषणा करी। कल रात 9:10 मतलब कल रात 11 बजे जब हम अपना आरएनए ख़त्म कर रहे थे उस समय पर यह न्यूज़ फाइनल हुई थी। उस समय की ये न्यूज़ है, उन्होंने क्लियर किया कि 9:10 पर ऐसा हुआ है। इसके बाद देश के रक्षा मंत्री और तमाम मंत्रियों के द्वारा कंडोलेंसेज के मैसेज आने शुरू हुए। दुनिया भर के न्यूज़ मीडिया के अंदर यह न्यूज़ कवर की गई। ये मीडिया के द्वारा ही शेयर की गई न्यूज़ और वीडियोज़ हैं जिसमें कि ये दिख रहा है कि एक गाँव के थोड़ा नज़दीक जाकर के यह विमान गिरा है। बॉडी जली और मोबाइल भी बिखर गया। यहाँ पर वो पायलट्स जो हैं वो मैं दृश्य आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जो मैंने शब्द यूज़ किया है उड़ता ताबूत, जो आजकल मिग-21 के लिए कहा जा रहा है, साथियों कभी यह हमारी शान था, लेकिन जिस बाड़मेर में यह गिरा है वहाँ 9 साल में यह 8वां मिग विमान क्रैश है। आप सोचकर देखिए कि भारतीय सेना की, भारतीय एयरफोर्स की बड़ी शान जो विमान है वो 9 साल में ये 8वां मिग क्रैश है इसी जगह पर। 12 फरवरी 2013, 13, 15, 16, 17, 21 और 20, यानी एक जिले के अंदर इतनी बार क्रैश है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं कुछ फैक्ट्स आपके साथ साझा कर रहा हूं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें मतलब पायलट्स को भी कितनी ज़्यादा चिंता होती होगी इसके बारे में। अभी इसकी सकारात्मक बातें भी करेंगे, लेकिन चूंकि माहौल ऐसा है, टेंस माहौल है, क्यों इसको हम आज तक यूज़ करते आ रहे हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये फिगर देख लीजिए कि 2013 से 21 के बीच में मिग-21 के 20 हादसे हो चुके हैं। आप सोचकर देखिए कि औसत जो है वो साल भर के अंदर लगभग 1 से अधिक की ही औसत निकल कर आती है। 2 के अराउंड जो है वो औसत निकल के आती है। विमान प्रति वर्ष दुर्घटनाग्रस्त होने की औसत है ये। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए साथियों। यह मिग विमान जो है ये भारत ने सोवियत रूस से परचेज किया था, जिसे आज आप रशिया कहते हैं। पहले यूएसएसआर हुआ करता था, हमने उससे इसे परचेज किया था। इसने अपनी पहली उड़ान साल 1955 में भरी थी और उसके बाद यह 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया था। उस वक्त सबसे उन्नत किस्म के विमानों में से एक होने की वजह से भारत ने कुल 874 मिग विमान को अपने बेड़े में शामिल किया था। कितने? 874, छोटा मोटा नंबर नहीं है ये। 874 को शामिल किया था। इस विमान का निर्माण अब बंद हो चुका है। इन 872 मिग-21 विमानों में से 482 क्रैश हो चुके हैं। फिगर्स पर थोड़ा गौर करिए। 872 में से 482 क्रैश हो चुके हैं, जिसके चलते 171 पायलट शहीद हो चुके हैं और वहीं 39 आम नागरिकों की भी मौत हो चुकी है। जहां जिसके ऊपर जाकर के गिरा उसके ऊपर जाकर के ये गिर गया और वहां पर ये चीज हो गया। ठीक है ना? ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसका इतिहास बताता हूं। इतिहास से मेरा तात्पर्य है कि इसने भारत के साथ रहते हुए क्या क्या उपलब्धियां हासिल की। आपको गर्व होगा और यही कारण है कि वो गर्व ही आज हम अपने साथ लेकर जब चलते हैं तो ये दुर्घटनाएं हमें झकझोरती हैं। साथियों एक वक्त था जिस समय मिग-21 भारत की शान हुआ करता था। 2021 में सबसे ज्यादा हादसों का यह शिकार बना। इसकी सारी बातें मैंने आपको बताई। आपको जानकर आश्चर्य होगा साथियों कि 1971 के युद्ध में जिस समय भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराया,
उस समय यही मिग 21 हुआ करता था जिसने पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर जमकर गोलाबारी की थी। एक प्रकार से यह समझिए कि बांग्लादेश का जो मुक्ति संग्राम था उसमें पाकिस्तानी वायुसेना के 13 लड़ाकू विमानों को इसी विमान ने मार गिराया था। कितने? 13 लड़ाकू विमान एक ने गिरा दिए थे, मतलब हमारे मिग 21 ने गिरा दिए थे, और भारत को केवल अपना एक लड़ाकू विमान खोना पड़ा था। आपको मालूम होगा 1971 के वॉर में पाकिस्तान ने हमारी एयर स्ट्रिप्स पर भी गोलीबारी की थी। हमने उसके बावजूद वहां से रिवर्ट बैक करते हुए इनको कितना मुंहतोड़ जवाब दिया वो आपको दिख रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग जिसकी सारी तारीफ होनी चाहिए वो ये है कि जो बालाकोट एयर स्ट्राइक जब हमने की थी तो पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, असल में ये पाकिस्तान का नहीं, असल में ये अमेरिका का है। अमेरिका से इन्होंने खरीदा हुआ है। दुनिया के अंदर F-16 और F-35 बहुत ही ज़्यादा उन्नत किस्म के लड़ाकू विमान माने जाते हैं। उन उन्नत किस्म के विमानों को मिग 21 ने ही खदेड़ा था, जिसे विंग कमांडर जो हैं अभिनंदन उड़ा रहे थे। यानी अभिनंदन ने इसी मिग 21 बाइसन से, यानी इतने पुराने लड़ाकू विमान से इनको पीछे खदेड़ा था। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, सर एक बात बताइए फिर ये कैसे पॉसिबल हुआ, है ना? सबसे बढ़िया बात क्या है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ कि एक इतने पुराने विमान से हमने इतने उन्नत किस्म के विमान को पीछे धकेल दिया। इसके पीछे का आप कारण जान लीजिए। असल में भारत में साथियों मिग 21 विमान जो है इसको लगातार अपडेट करने का हमने इनसे कॉपीराइट ले रखा है। यूं समझिए कि हम लोग रशिया से इसके अधिकार प्राप्त कर लिए हैं कि जो मिग 20 विमान हमने आपसे खरीदा था उसको हम असेंबल करके, उसको सही करके, उसमें नई चीजें भी अपने आप से ऐड कर लेंगे। वर्तमान में इंडिया के अंदर जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो मिग 21 को मिग 21 बाइसन बना चुका है, अपडेटेड वर्जन बना चुका है खुद से ही, जिसमें इसके अंदर बहुत सारी चीजें भारत ने खुद से जोड़ी हैं। चाहे उसके अंदर एक प्रकार से समझ लीजिएगा कि जैसे भारत मिसाइल से मिसाइल पर ही अटैक करवाता है, यानी आकाश से जो अटैक होते हैं वो अटैक हों, रडार के माध्यम से जो अटैक किए जाते हैं वो हों, ये सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं ये भारत ने खुद से अपडेट की हैं। पायलट्स के सामने जो स्क्रीन पर दिखने वाली जो मतलब विजुअलाइजेशन होता है वो भी भारत ने खुद से इसके अंदर अपडेट किए हैं। यानी कि मिग 21 बाइसन जो है इंडियन एयरफोर्स का, वो हमने खुद ने ही अपने लेवल पर अपडेट किया है, और ये अपडेट करने का काम जो है वो हमने आपको बता दिया है। 2018 तक भारत की वायुसेना के पास कुल 120 विमान मिग विमान बचे थे, ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया हो। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है कि यह विमान सुपरसोनिक विमान है। 2229 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह विमान उड़ता है। एक विमान की कीमत 177 करोड़ रुपए है। यह विमान अपने साथ जब हथियार लेके उड़ता है तो 8000 किलोग्राम वजन होता है। मैं ये मानता हूं कि जो विमान अभी गिरा होगा वो बिना वेपन के भी अगर होगा तो वो 5200 किलोग्राम वजन का था, और वो 5200 किलोग्राम वजन का विमान यहां पर गिर गया है। उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए। भारत ने खुद से इनको अपडेट किया है। हमने इसके अंदर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, जो कि पाकिस्तानी F-16 के साथ में भी टक्कर ले सकती है, यानी कि जहां तक नहीं दिख रहा वहां तक मिसाइल छोड़ने की क्षमता भी जो है हमने इसके अंदर डेवलप कर ली है। मिग 21 बनाया किसके द्वारा जाता है? तो यह रशिया की एक कंपनी है जिसका नाम है मिकोयन एविएशन साइंटिफिक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, उसके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। इसमें तरह तरह के वर्जन आते हैं। बजट के दौरान भारत सरकार ने भी अपने द्वारा ये आंकड़े साझा किए थे कि मिग हमारे लिए कितना घातक सिद्ध हो रहा है। मिग लड़ाकू विमान सोवियत संघ के मिकोयन गुरेविच ब्यूरो ने सबसे पहले बनाया था, वहीं से इसका नाम MiG पड़ा। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1939 में हुई थी। इसके फाउंडर मिखाइल गुरोविच और अर्टेम निकोयन थे इस विमान के। मिग 2006 में यूनाइटेड एयर कॉरपोरेशन में मर्ज हो गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर इसमें और भी चीजों को मर्ज कर दिया गया। मिग के ये वेरिएंट दुनिया भर में रहे, मिग 1, मिग 13, मिग 9